हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के कल एकादशी है। एकादशी के विशेष अवसर पे हम लोग श्री नामामृत से चर्चा करेंगे। नामामृत द नेक्टर ऑफ द होली नेम। तो इसके हम लोग पहले अध्याय के 11वें भाग में चर्चा कर किया था लास्ट टाइम का। द होली नेम काउंटरएक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ द कलयुग। जो हरिनाम है इस कलयुग के दुष्प्रभावों का नाश करता है। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसके आगे चर्चा करते हैं। The personality of Godhead and His holy name, qualities, etc., are identical. The personality of Kali was not able to enter the jurisdiction of the earth due to the presence of the personality of God. And similarly, if there is an arrangement for the constant chanting of the holy names, qualities, etc., of the Supreme Personality of Godhead, there is no chance at all for the personality of Kali to enter. That is the technique of deriving away the personality of Kali from the world. In modernized human society, there are great advancements of material science, and they have invented the radio to distribute sound in the air. So instead of vibrating some new science sound for sense enjoyment, if the state arranges to distribute transcendental sound by resounding the holy name, fame, and activities of the Lord as they are authorized in the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, then a favorable condition will be created. The principles of religion in the world will be reestablished, and thus the executive heads who are so anxious to drive away corruption from the world will be successful. ये बहुत महत्वपूर्ण इस पैराग्राफ में भगवान जी वर्णन कर रहे हैं कि जो इस संसार में जितने भी प्रकार के गलत कार्य होते हैं या दिखते हैं, जिसको हटाने के लिए हर कोई चिंतित रहता है। सरकार भी चिंतित रहती है समाज में, और जितने भी लोग हैं अपने घर से, समाज से, गांव से या देश से, हर अलग अलग स्तर पर लोग करप्शन, भ्रष्टाचार, अपराध और अलग अलग तरह के जो पाप कर्म होते हैं इन सबको हटाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि होता क्यों। अमेरिका में प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो एक पुलिस कमिश्नर आया था न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, और उसका प्रश्न, उससे दो प्रश्न पूछे कि क्राइम व्हाट एंड व्हाट टू डू, अपराध क्या है और इसके लिए क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी उसको यही चीज समझाते हैं कि अपराध जो बाहर से दिखता है कि ये अपराध है, अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, तो वो तो इफेक्ट है, तो परिणाम है, दुष्परिणाम है। लेकिन अपराध का मेन जड़ क्या है? द पर्सनैलिटी ऑफ कली। जो कली का साम्राज्य है, कलयुग, कलयुग की उपस्थिति के कारण ये सारे अपराध हो रहे हैं। तो जहाँ पे भी कली का प्रभाव रहेगा, कली रहेगा, तो वहां पे ये सारे अपराध होना ही होना है। वो नष्ट कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो वो परिणाम है ना। जहाँ पे भी सूर्य रहेगा तो वहां पे प्रकाश और ऊष्मा तो रहेगा ही। अगर किसी को प्रकाश और ऊष्मा से बचना है तो उसको सूर्य की अनुपस्थिति में जाना पड़ेगा। सूर्य जहाँ पे नहीं है वहां पे जाना पड़ेगा, वहीं पे उसको अंधेरा मिल सकता है। सूर्य रहेगा तो प्रकाश और धूप तो रहेगा ही। उसी प्रकार से जहाँ पे कली है तो वहां पे ये सारे दुष्परिणाम तो होंगे ही। अपराध, अलग अलग प्रकार के अपराध, भ्रष्टाचार, करप्शन और मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, झूठ बोलना और अलग अलग प्रकार से ईर्ष्या भाव, ये सारे जितने भी दोष दिखते हैं समाज में, ये सब कली के प्रभाव के कारण रहते हैं। अब कली को कैसे हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं रूपाल जी, और उस पुलिस कमिश्नर को भी ये बात समझाया थी। वही चीज यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि जब भगवान कृष्ण उपस्थित थे 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण के समय पे ही कली जो है आ चुका था, प्रवेश कर चुका, लेकिन अपने इफेक्ट को, अपने परिणाम को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण उस वक्त पृथ्वी में मौजूद थे। तो जब भी भगवान रहते हैं, कृष्ण की उपस्थिति रहती है, तो कली जो है वहां पे अनुपस्थित हो जाता है, या रहते हुए भी बस ना प्रभाव को नहीं डाल पाएगा, इफेक्ट को नहीं डाल पाएगा। और उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात भी कली अपना जो प्रभाव है कई दशकों तक या कुछ सैकड़ों साल तक नहीं डाल पाया, क्योंकि परीक्षित महाराज का साम्राज्य। तो क्यों नहीं कर पाया? भगवान कृष्ण तो गए, लेकिन परीक्षित महाराज
भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते उन्होंने अपने राज्य में, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने अपने राज्य में बड़े बकायदे बहुत अच्छे तरीके से हर जगह हरिनाम संकीर्तन को चालू कराया। भगवान कृष्ण के जो श्रवण कीर्तन है, भागवत कथा है, वो सब चालू कराए वो। इसलिए कली जो है प्रभाव नहीं डाल पा रहा था, लेकिन परीक्षित महाराज के जाने के पश्चात जो है कली प्रभाव डालने लग गया धीरे धीरे। और क्योंकि जहां जहां से, जिन जिन स्थानों से या जिन जिन जगह से हरिनाम संकीर्तन लुप्त होता गया, नष्ट होता गया, तो वहां पे कली का प्रभाव जो है विद्यमान होता गया, वहां पे उपस्थित होता गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो कलयुग के दुष्प्रभाव हैं उनसे अपने आप को भी, अपने खुद के जीवन में भी, अपने हृदय को, अपने आप को बचाना चाहते हैं, और या अपने परिवार वालों को बचाना चाहते हैं कलयुग के दुष्प्रभाव से, या अपने समाज को, सोसाइटी को, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, या हम, या अपने क्षेत्र को बचाना चाहते हैं, या अपने नगर को बचाना चाहते हैं, राज्य को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, संपूर्ण विश्व को बचाना चाहते हैं, तो हर जगह जहाँ पे हम बचाना चाहते हैं वहाँ पे भगवान कृष्ण को उपस्थित करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित है सर्व जगत निस्तार। तो कली काले नाम रूप में, इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। जो भी भगवान के नाम का आश्रय लेगा, हरिनाम संकीर्तन करेगा, तो वहां पे कलयुग के दुष्प्रभाव से प्रभावित वो व्यक्ति, वो परिवार, या वो समाज, या वो क्षेत्र, राज्य, देश नहीं हो सकता है। कली, इसलिए हरिनाम संकीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पर्सनैलिटी ऑफ कली, कली के जो व्यक्तित्व है उसको नष्ट करके दूर भगाने की शक्ति रहता है। तो प्रभुपाद जी उस पुलिस कमिश्नर को ये चीज समझाते हैं, तो वो एग्री भी करता है, सहमत भी हो जाता है। और उसने क्योंकि देखा भी था परिणाम कि किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन चालू किया। और जो भी अमेरिकन नवयुवक युवतियां हैं जो हर प्रकार के पाप में लगे हुए थे, जैसे जैसे वो हरिनाम संकीर्तन में भाग लिए, जुड़ते गए, उनके जीवन से में जो है ये सब नष्ट हो गया, कली का दुष्प्रभाव। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी कि कैसे एक भारत से कोई बूढ़ा स्वामी आता है, वो उसके पास कुछ पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल कुछ आध्यात्मिक ज्ञान और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उसने वो कार्य कर दिया जो अमेरिकन गवर्नमेंट लाखों करोड़ों डॉलर खर्चा करके भी नहीं कर पा रही थी। वो तो बस अमेरिकन गवर्नमेंट का तो एक ही चिंता था, ये जो अमेरिकन लोग हैं उस समय ड्रग्स हिपीज बन रहे थे, और नशा नशा में इतना ज्यादा घुस चुके थे कि वो कुछ समाज के लिए कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं। तो उनका तो यही चिंता बस था, वो सोचते थे कि नशा करने से, नशा हो जा रहा है, नशा के प्रभाव में आ रहे हैं अमेरिकन नवयुवक, इससे हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। उनका बस इतना ही विचार था। तो वो इस प्रकार से वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि नशा मुक्ति किया जाए। अमेरिका के जो नौयुवक लोग हैं उनको किस प्रकार से नशा से मुक्त किया जाए, इसके लिए वो लोग करोड़ों डॉलर खर्च करते थे, अलग अलग अभियान चला करके, अलग अलग तरीके से दवाइयाँ दे करके, ये करके, बहुत सारे अलग अलग तरीके से, लेकिन फिर भी वो विफल होते गए, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने साधारण सिंपल तरीके से बस हरिनाम संकीर्तन दिया, और उससे जो भी प्रभुपाद जी के अनुयायी बन रहे थे, तो अमेरिकन गवर्नमेंट देखी कि हजारों की संख्या में ये लोग सब नशा से मुक्त हो जा रहे हैं। तो इसलिए वो अपने पुलिस कमिश्नर आता है और ये पूछता है, और उसको ये समझ में भी आता है, लेकिन फिर भी वो क्रिश्चियन था। और जब प्रभुपाद जी ने फिर प्रपोजल रखा उसके सामने, प्रभुपाद जी प्रस्ताव रखते हैं, इसलिए अगर आपकी सरकार ये योजना बनाएगी कि कैसे पूरे अमेरिका में मास तरीके से, यानी करोड़ों की संख्या में अगर आप ये हरिनाम संकीर्तन करवाएंगे, तो जो है आपके पूरे देश से ये करप्शन जो है, न केवल नशा बल्कि कलयुग के जितने भी दुष्प्रभाव हैं, नशा तो एक चीज है, भ्रष्टाचार है, अवैध संबंध है, और धोखाधड़ी है, चोरी है, डकैती है, मर्डर है, पाप है, ये सब यहाँ से निकल जाएगा। तो वो उस पे सहमत तो होता है, लेकिन वो प्रपोजल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है क्रिश्चियन है, और आप जो शिक्षा देते हैं वो हिंदू धर्म का है, तो हम नहीं स्वीकार कर सकते, ऐसे तो सब लोग हिंदू बन जाएंगे। तो लेकिन प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास किए कि देखो, ये जो धर्म है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना जो आंदोलन है, ये कोई हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम के लिए नहीं, ये जीवात्मा का धर्म है। और कृष्ण केवल हिंदू के भगवान नहीं है, आप सबके भी भगवान हैं। वही कृष्ण को
आप लोग क्राइस्ट के नाम से बोलते हो, वो कृष्ण ही है। जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस वो कृष्ण के ही भक्त थे। और वहां पे जब लेके गए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं उतना डिटेल में, क्योंकि कृष्ण का रूप रंग थोड़ा मेंशन किया भी था, लेकिन जो बुद्धिमान थे कुछ लोग समझ भी गए, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट देखे कि यहाँ के लोग इतने ज्यादा अ, भौतिकता में लगे हुए हैं, इनको अगर कृष्ण को समर्पण करने को बोलेंगे तो ये कृष्ण को तो छोड़ो, मुझे ही यहीं से गोली से उड़ा देंगे। जीसस क्राइस्ट ने कितना सरल प्रचार किया, उसके लिए भी उनको सूली पे चढ़ा दिया लोगों ने। जीसस क्राइस्ट ने थोड़ी ना बोला था कि आप भगवान को पूरी तरह समर्पित कर दो, केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। ये सब ऊंचा सिद्धांत देते तो लोग तो पूरी तरह से भड़क जाते। जीसस क्राइस्ट बस इतना बोले कि आप लोग अपने आप को भौतिक रूप से सुखी रखने के लिए आप लोग जो मोरल मोरालिटी है उसको पालन करिए। यानी आप चोरी मत करिए, किसी के पड़ोस वालों से ईर्ष्या मत करिए, दूसरे का संपत्ति मत हड़पिए, ईमानदारी से जीवन जीजिए, और हिंसा मत करिए। दाउ शैल नॉट किल किसी का मर्डर कर मत करिए, हिंसा मत करिए, जानवरों को काट के मत खाओ। इतना बोलने मात्र से लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने उनको सूली पे चढ़ा दिया। तो अगर वो इसके आगे जाकर के आध्यात्मिक शिक्षा देते कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, और आप इस सारे समझ प्रकार के भौतिक आसक्ति को त्याग करके केवल कृष्ण ही आपके, कृष्ण ही मात्र एक आपके परम पिता हैं, उन्हीं से संबंध है, उनका सेवा करो, उनका भक्ति करो, और उनके लिए सब कुछ समर्पित कर दो, तो ये तो बोलते तो तुरंत उनको वहीं पे मर्डर ही कर देते। तो जीसस क्राइस्ट को पता था कि ये लोग कितना सहन, कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, कितना इनका पाचन शक्ति है, कितना आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए उतना ही उन्होंने दिया। लेकिन प्रिंसिपल वही है। तो प्रभुपाद जी समझाए कि ये कोई रिलीजन नहीं है, ये हरे कृष्ण आंदोलन ये कोई रिलीजन नहीं है, ये वास्तविक धर्म है हर किसी जीवात्मा का। अगर आप आपको, अब प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि अगर कोई मान लीजिए आपके पास किसी चीज की कमी होती है, तो आप विदेश से अगर कोई बाहर के देश से कुछ वो वस्तु मिल जाए जिससे आपकी कमी पूरी होती है, तो उसको स्वीकार करने में क्या हर्ज है? आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए कि ये तो विदेशी है, ये हमारे तथा का नहीं है। अभी आपको हेल्प मिल रहा है, उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की, जैसे अगर कहीं पे आग लग जाती है, तो आग लग जाती है तो व्यक्ति का सबसे पहला चिंता क्या होता है कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन को बचाऊं, और इस बिल्डिंग में फंसे हुए जितने लोग हैं उनको जीवन को बचाना है। तो फिर अगर उस बिल्डिंग के बाहर का कोई व्यक्ति आकर के जो अलग भाषा में बात करता है, हिंदी मराठी नहीं जानता है, इंग्लिश में बात करता है, या मान लीजिए कोई जापानी आ जाता है, जापानीज है, उसके पास कोई बहुत अच्छा गाड़ी है, मशीन है, और उसके मदद से वो जापानीज भाषा में बोल रहा है और आपको बिल्डिंग से आग से बाहर निकाल सकता है, तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे अरे ये तो हमारा भारतीय नहीं है, ये तो जापान का है, ये अलग धर्म का है, हम इससे हेल्प नहीं लेंगे। तो फिर नहीं हेल्प लेंगे तो फिर वैसे आग में, बिल्डिंग में आग लगी है, आग में झुलस के सबको मरना पड़ेगा। रूपा जी समझा, इस प्रकार से पूरे संसार में आग लगी हुई है, अमेरिका ही नहीं, पूरे जितने भी देश है सब में आग लगी हुई है। तो अगर भारत के पास ऐसा कुछ विधि है, ऐसा कुछ विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको आप स्वीकार करके अपने आप को आग से बचा सकेंगे, अपने पूरे देशवासियों का आप कल्याण कर सकेंगे, तो उसको स्वीकार करने में आपको क्या आपत्ति है? रूपा जी ने बड़ा प्रेम से ये चीज बोला, लेकिन फिर भी वो लोग स्वीकार नहीं कर पाए। फिर प्रभुपाद जी बोले ठीक है, अगर आप हमको योगदान नहीं देंगे, आपकी सरकार मदद नहीं करेगी, फिर भी हम तो करेंगे। आप अगर पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और लाखों की संख्या में हरिनाम संकीर्तन कराएगी, तो लाखों लोग बचेंगे, लाखों लोगों का उद्धार होगा। लेकिन आप नहीं करेंगे तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे अकेले हम जितना व्यक्तिगत तरीके से कर पा रहे हैं कुछ हजार लोगों को, वो तो हम करेंगे ही। तो वो तो हमारा सेवा है। इस प्रकार से वो कमिश्नर जो है चला जाता है। तो और यही हुआ। तो सहयोग करना तो दूर की बात है, प्रभुपाद जी को तो बहुत ज्यादा उन्होंने फोर्स किया, मतलब विरोध किया, कई जगह उनको विरोध किया प्रभुपाद जी को, कुछ देशों में तो प्रभुपाद जी को एंट्री ही नहीं दिया, वीजा ही नहीं सैंक्शन किया कि आप हमारे देश में आ ही नहीं सकते। हाँ, तो इस प्रकार की भी स्थिति हुई थी रशिया में। प्रभुपाद जी को केवल 5 दिन रहने का मौका दिया गया, और प्रभुपाद जी उस 5 दिन के अंदर दो नवयुवकों को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं और उनको एक को दीक्षा भी दे देते हैं 5 दिन में ही। सोचिए 5 दिन में
एक रशियन व्यक्ति को प्रभुपाद जी दीक्षा दे देते हैं, उसको गीता का जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है वो समझा देते हैं, और एक भगवत गीता उसको दे के आ जाते हैं। कैसे भगवान के लिए क्या क्या भोग बनाना चाहिए और कैसे ऑफरिंग करना चाहिए, प्रसाद बनाना चाहिए, ये सिखा देते हैं। आरती करना सिखा देते हैं, माला में जप करना सिखा देते हैं, गीता पढ़ना सिखा देते हैं, और कुछ सिद्धांत समझा देते हैं। और उसको बोलते हैं अब आप ये गीता लो, इसको प्रिंटिंग करके आपके देश में प्रचार करो। फिर 5 दिन के बाद प्रभुपाद जी को तो वो लोग निकाल देते हैं, रशियन गवर्नमेंट। तो वो एक भक्त प्रभुपाद जी के 5 दिन के संपर्क में आने से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि रशिया के सबसे पहले वो भक्त बनते हैं। और फिर वो छुप के स्मगलिंग करते हैं गीता, और छुप के वो पूरा प्रिंटिंग करते हैं, जेरोक्स कर करके अंडरग्राउंड जेरोक्स करते हैं और गीता बनाते हैं, बाइंडिंग करते हैं खुद खुद से, और छुप छुप के वो गीता लोगों को प्रचार करते थे। माता जी ने लिखा सॉल्टेड ब्रेड, ये बहुत अच्छी कथा है। आप लोग इसका इसका वीडियो भी है, ड्रामा बनाया है भक्तों ने, सॉल्टेड ब्रेड करके। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं यूट्यूब में, और इसकी पुस्तक भी आई है कि किस प्रकार सॉल्टेड ब्रेड। तो इसमें रशिया के भक्तों ने बहुत संघर्ष किया था। तो रशिया के वहाँ उनको तो जो रशियन गवर्नमेंट थी, पुलिस वाले उनको बहुत टॉर्चर करते थे, इलेक्ट्रिक शॉक दे देते थे, उनको यातनाएं देते थे, खाने को नहीं देते थे, बहुत सारा संघर्ष हुआ है। और इस प्रकार का अपराध करने के कारण यही कारण था कि जो रशिया बहुत विशाल था, सबसे बड़ा देश माना जाता था, यूएसएसआर के नाम से फेमस था, तो वो कम्युनिज्म, वो रशिया टूट गया कई टुकड़ों में। आंदोलन का उन्होंने अपराध किया था। उसके फिर टूटने के बाद फिर रशिया में बहुत अच्छा प्रचार हुआ, और आज रशिया में कई इस्कॉन के मंदिर हैं और हजारों की संख्या में भक्त हैं। और रशियन भक्त जो है वो बहुत डेडिकेटेड है, भारतीय भक्तों से भी ज्यादा डेडिकेटेड है, ज्यादा भगवान को समर्पित है। क्योंकि वो लोग बहुत ठंडे में, दिसंबर के महीने में बहुत ठंड होती है, 0 डिग्री सेल्सियस भी नहीं, माइनस में जाता है वहाँ पे टेम्परेचर, -30 -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। हम लोग तो जीरो में ही हालत खराब हो जाएगी, जीरो तो छोड़िए, अगर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो कोई रजाई से बाहर निकलने का सोचेगा भी नहीं सपने में। लेकिन वो भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, फिर भी वो लोग सुबह निकल जाते हैं ग्रंथ को लेकर के, और रोड में जा जाके लोगों को मिलके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। एक माता जी का कथा मैं आपको बताया भी था कि एक 60 साल की माता जी थी रशिया में। तो वो 60 साल की उम्र में इस्कॉन के भक्तों से जुड़ी, और फिर उन्होंने दीक्षा लिया, और 20 साल जीवित रही। उसके पश्चात 80 साल तक उनका जीवन रहा। तो 20 सालों में उन्होंने हर दिन भगवान प्रभुपाद जी का के लिए निकल जाती थी अकेले ही, कुछ पुस्तकें ले लेंगी और निकल जाएंगी, और अपना हरिनाम जप करेंगे, और घर पे अपना विग्रह रख के उनका सेवा करते। और इस तरह से उनका परम सौभाग्य हुआ कि उनको अंतिम समय में भगवान वृंदावन में बुला लिए। अब वृंदावन में आके उन्होंने, यहाँ भारतवर्ष में जो है इतने सारे लोग हैं, वृंदावन नजदीक में है, लेकिन लोग जा नहीं पाते, कई लोग पूरे जीवन भर जा नहीं पाते एक बार भी। और शरीर छोड़ना तो, मृत्यु प्राप्त करना वृंदावन में तो और वो तो दुष्कर ही है। तो इस प्रकार से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद जी स्प्रेड की। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो शब्द ध्वनि है, कली को कली के दुष्प्रभावों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार वालों को या अपने समाज को, देश को, जो जिस लेवल पे है। कोई परिवार का हेड है, परिवार का अध्यक्ष है, तो उसको हरिनाम संकीर्तन सब परिवार वालों के लिए कंपलसरी करना चाहिए, तो सारे परिवार वाले कली के दुष्प्रभाव से बचेंगे। कोई किसी सोसाइटी का अध्यक्ष है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे सोसाइटी में सबको प्रेरित करे हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए। कोई किसी क्षेत्र का अध्यक्ष है, या सांसद है, विधानसभा में है, एमएलए है, या मुख्यमंत्री अध्यक्ष है, तो उसका जिम्मेदारी है कि पूरे राज्य में इस प्रकार से योजना बनाए कि हरिनाम संकीर्तन में लोग भाग लें। तब उसका कार्य अपने आप आसान हो जाएगा, और लोग अपने आप कली के दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। क्योंकि कली का जो दुष्प्रभाव है, ये केवल आध्यात्मिक शब्द ध्वनि के द्वारा ही नष्ट हो सकता है। हाँ, प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण बता रहे हैं। उस समय ये रेडियो स्टार्ट हुआ था 1970s के टाइम पे। रेडियो के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जो है लोग म्यूजिक ट्रांसफर करते थे, लोग गाना सुनते थे, फिल्मी गाने सुनते थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये लोग रेडियो के द्वारा एक जगह से माया को दूसरी जगह पूरा फैला रहे हैं, कली के दुष्प्रभाव को और फैलाते हैं, फिल्मी गान को चला करके, सुना करके। लेकिन अगर इसी रेडियो का इस्तेमाल करके हरे कृष्ण मंत्र की सब ध्वनि को पूरे जगह फैलाया जाए, तो उससे, उसके प्रभाव से हर जगह जो कली का दुष्प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर एल्बम निकालना चालू किया। प्रभुपाद जी खुद कीर्तन किए कई, और कुछ लेक्चर्स भी दिए रेडियो में, और फिर उनके भक्तों ने भी
बहुत सारे ऐसे एल्बम निकाले, विशेष रूप से जॉर्ज हैरिसन उस समय बहुत फेमस थे, पॉप सिंगर, फादर ऑफ पॉप सॉन्ग बोला जाता है। जो रॉक कीर्तन है, रॉक कीर्तन नहीं, रॉक म्यूजिक जो है, उसके वो पिताजी हैं। तो वो बहुत प्रभावित हुए प्रभुपाद जी से, और उन्होंने ऐसे बहुत सारे कृष्ण को समर्पित भजन और हरे कृष्ण मंत्र का ट्यून निकाला, और पूरे लाखों की संख्या में लोग उस एल्बम को खरीदते थे और लाभान्वित होते थे। कृष्ण भावनामृत का प्रचार काफी उसके कारण हुआ। उसी के उद्देश्य से प्रभुपाद जी यहाँ पे, ये ऑनलाइन कथा भी हम लोग उसी उद्देश्य से करते हैं कि हम हर जगह ऑनलाइन कथा के माध्यम से हम ऐसी ऐसी जगह में जा सकते हैं जहाँ पे अभी इस्कॉन का कोई मंदिर नहीं है या कोई भक्त नहीं है जो हरिनाम संकीर्तन में जुड़ नहीं सकता है। तो इसके माध्यम से, कथा के माध्यम से स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, आध्यात्मिक शब्द ध्वनि जब पूरे जगह जगह पहुंचेगी ऑनलाइन के माध्यम से भी, तो कली का जो दुष्प्रभाव है वो नष्ट हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत लोग करना जानते हैं। तो आज के हमने चर्चा में डिस्कस किया कि कैसे आध्यात्मिक शब्द ध्वनि, विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप और भगवान कृष्ण की कथा के संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता है, कोई परिवार आता है या कोई समाज आता है, तो उसके जीवन से, उसके स्थान से कली के दुष्प्रभाव धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जो जितनी गंभीरता में और जितनी ज्यादा मात्रा में आध्यात्मिक शब्द ध्वनि के संपर्क में आएगा, उतने ही ज्यादा मात्रा में तीव्रता से कली के दुष्प्रभाव से वो बच पाएगा। तो दोनों कार्य करना है, एक तरफ हमको आध्यात्मिक शब्द ध्वनि के संपर्क में रहना है ज्यादा से ज्यादा, और भौतिक शब्द ध्वनि को त्यागना चाहिए। ये जितने भी टेलीविजन, एंड्रॉयड में, यूट्यूब में, ये सब जो फिल्मी सॉन्ग हैं, गान हैं, मूवीज हैं, और अलग अलग जो टीवी सीरियल हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भौतिक शब्द ध्वनि है, इससे उतने ही ज्यादा में कली का दुष्प्रभाव बढ़ेगा। और इसकी जगह हमको भगवान के नाम का कीर्तन सुनना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, भगवान का कथा का श्रवण करेंगे तो उतनी ही मात्रा में हम कली के दुष्प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे। हरे कृष्ण।